एक छोटा सा गांव था जहां छोटू नाम का एक लड़का रहता था। छोटू का गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली और खेत थे। गांव के लोग बहुत मेहनती और खुशमिजाज थे। हर दिन वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े बड़े सपने देखा करता था। वो आसमान की ओर देखता और सोचता कि एक दिन वो भी उन ऊंचाइयों को छू सकेगा। गांव की जिंदगी सादी थी, लेकिन छोटू कुछ और चाहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका है। वो दुनिया घूमना चाहता था और वो सब अजूबे देखना चाहता था जिनके बारे में उसने कहानियों में सुना था। उसे नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। गांव वाले अक्सर छोटू से कहते थे कि उसकी जिंदगी पहले से लिखी हुई है, उसकी किस्मत पहले से तय है। वे उसे समझाते कि उसे अपने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करनी चाहिए, लेकिन छोटू ये मानने से इनकार करता था कि उसका रास्ता पहले से ही पत्थर की लकीर है। उसे विश्वास था कि अगर वो मेहनत करेगा और अपने सपनों का पीछा करेगा तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। छोटू का आत्मविश्वास और उसकी दृढ़ता उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन एक बंजारा व्यापारी गांव में आया और अपने साथ दूर देशों की कहानियां और रोमांचक कारनामे लेकर आया। छोटू बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्यचकित होकर सुनता रहा। उसका दिल इन अजूबों को खुद देखने की चाह से भर गया। व्यापारी ने समुद्र पार एक जादुई देश के बारे में बताया, सुनहरे महलों और बात करने वाले जानवरों का देश। छोटू अपने दिल में जानता था कि उसे ये अद्भुत जगह देखनी है। उसने वहीं तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस जादुई देश की यात्रा करेगा। छोटू ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने जरूरी सामान को एक छोटी सी गठरी में बांधा। अपने परिवार को अलविदा कहते हुए छोटू ने अपने दिल में एक नया साहस महसूस किया। उसने गांव की सीमाओं को पार किया और अनजान रास्तों पर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका उत्साह और बढ़ता गया। रास्ते में कई चुनौतियां आईं, लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में उस जादुई देश की चमक थी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद छोटू एक सुंदर और अद्भुत जगह पर पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी और संतोष था। उसने महसूस किया कि उसके सपने सच हो गए हैं। अब वह उस जादुई देश का हिस्सा था जिसे उसने हमेशा से देखा था। उसी रात गांव में एक भयानक तूफान आया जिसने घरों को उजाड़ दिया और खेतों में बाढ़ ला दी। गांव वाले तबाह हो गए। उनका मानना था कि किस्मत ने उनके साथ क्रूर खेल खेला है। लेकिन छोटू ने कीचड़ भरी जमीन पर एक बीज पड़ा देखा जो तूफान के कहर से बचा हुआ था। उसने ध्यान से बीज उठाया और उसे पुराने बरगद के पेड़ के पास लगा दिया। सेक्शन 4, सब्र का फल। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। समय का पहिया घूमता रहा और छोटू ने धैर्य के साथ अपने बीज की देखभाल जारी रखी। छोटू ने लगन से बीज को पानी दिया, हर दिन उसे सींचा और उसकी देखभाल की। उसे देखभाल और उम्मीद से पाला। उसने हार नहीं मानी और हर सुबह उठकर अपने पौधे को देखने जाता। तब भी नहीं जब गांव वालों ने उसके प्रयासों का मजाक उड़ाया और उसे ताने मारे। उसे तूफान की तबाही की याद दिलाई। गांव वाले कहते थे कि तूफान के बाद कुछ भी नहीं बचा, लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन जमीन से एक छोटा सा हरा अंकुर निकला। छोटू की मेहनत रंग लाई। बीज अंकुरित हो गया था। छोटू की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि छोटू का पौधा सच में उगाया है। उन्हें एहसास हुआ कि तूफान के बाद भी जिंदगी ने अपना रास्ता खोज लिया। छोटू की मेहनत और सब्र ने साबित कर दिया कि धैर्य का फल मीठा होता है। सेक्शन 5, तारों में लिखा। साल बीत गए और छोटा सा अंकुर एक मजबूत स्वस्थ पेड़ में बदल गया जिसमें मीठे और रसीले फल लगने लगे। छोटू आखिरकार दूर देश के लिए रवाना हो गया, अपने साथ वो सबक लेकर जो उसने सीखे थे। छोटू ने महसूस किया कि भले ही किस्मत जिंदगी का मंच तैयार करती है, लेकिन हमारी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विश्वास ही उसकी कहानी लिखते हैं।